Assalamu alaikum dear student. My name is Rabia Salman. Here I'm your computer teacher. Now student, I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publisher. मैं आप सबको यहाँ पर वेलकम करती हूँ स्टूडेंट। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम बात करते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वो है डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में। डिजिटल सिटीजनशिप मैंने आपको प्रीवियस स्टेप पे पढ़ाया हुआ है। आज हम उसकी जो है एक्सरसाइज से रेलिवेंट जो है चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 डिजिटल सिटीजनशिप। डिजिटल सिटीजनशिप में हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ए शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, आपने शॉर्ट आंसर्स से डिस्क्राइब करने हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे। आपने उसके डेफिनेशन और एग्जांपल्स के बारे में बात करनी है। ठीक है जी, पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ मलिशियस यूज़र या डिफाइन मलिशियस यूज़र। मलिशियस यूज़र्स या मलिशियस सॉफ्टवेयर्स कैसे होते हैं जो आपके जो है ख़तरनाक होते हैं। ख़तरनाक मेरा मतलब होता है डेंजरस होते हैं, जो आपके सिस्टम के प्रोटेक्टेड डाटा को, जो आपका सिस्टम का जो डाटा बड़ा प्रोटेक्टेड डाटा है, कॉन्फिडेंशियल डाटा है, उसको जो है किसी भी तरह जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। तो आपके पेज देखें, मलिशियस सॉफ्टवेयर कॉमनली नोज एज मालवेयर भी कहलाते हैं। इसको मलिशियस सॉफ्टवेयर को मालवेयर भी कहते हैं। डेट ब्रेक्स द हार्म टू द कंप्यूटर सिस्टम, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, जिसकी एग्जांपल आपकी है ये वायरस हैं, ये रॉकेट्स हैं, ये टॉर्जन हैं, ये डिफरेंट टाइप के वो होते हैं। एडवेयर हैं विद स्टील प्रोटेक्टेड डाटा, जो आपका प्रोटेक्टेड डाटा जो है चोरी कर लेते हैं और जो है डॉक्यूमेंट्स को, और उसको जो है वो अब यूज़र जो है उसको तो इसको ख़राब कर देते हैं। ये आपका जो है मॉलवेयर है। ये आपके बुक के पेज नंबर जो है 89 पे ये डेफिनेशन है। आप इसको जो है इसको अच्छी तरह गो थ्रू कर लें। फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका है वो राइट डाउन द एथिकल, व्हाट इज़ एथिकल यूजेस या व्हाट इज़ एथिकल यूजेस क्या हैं। अगर हम एथिकल यूजेस के बारे में बात करें कि एथिकल यूजेस क्या हैं हमारे पास, ये आईसीटी एथिक्स क्या हैं, तो आईसीटी एथिक्स, आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है। तो आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज में एथिक्स क्या आता है। एथिक इज़ द मॉरल प्रिंसिपल। ये मॉरल प्रिंसिपल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। चाहे ये एक रूल एंड रेगुलेशन एक बंदे पे भी अप्लाई होते हैं इंडिविजुअली भी, और ग्रुप्स पे भी अप्लाई होते हैं। अगर आप कंपनी में काम करते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, तो हर जगह के आईसीटी एथिकल्स होते हैं, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको हमने फॉलो अप करना होता है। तो आईसीटी की एथिकल्स ये गवान है इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल। आईसीटी एथिकल डील्स विद द प्रोसीजर्स, आपने उन तरीक़ाकार से गुजरना होता है, आपने उन वैल्यूज़ को देखना होता है विद द गवर्न ऑफ यूजेस ऑफ आईसीटी एंड इज रिलेटेड टू द डिसिप्लिन विदाउट डैमेजिंग द मॉरल वैल्यूज़। आपने मॉरल वैल्यूज़ को, जो आपके अखलाकियात हैं, आईसीटी एथिक्स का मतलब ही अखलाकियात होता है, उनको डैमेज नहीं करना और आपने उनको फॉलो अप करना होता है। सम ऑब्जेक्टिव जो एथिक्स के होते हैं, ठीक है, इंश्योर प्राइवेसी एंड सेफ्टी ऑफ कंप्यूटर यूज़र, कि आपका जो कंप्यूटर यूज़र है, जो भी बंदा काम कर रहा है, उसका जो कंप्यूटर है वो सेव रहे, वो प्राइवेसी रहे। हेल्प पीपल यूज़ द कंप्यूटर इन राइट वे, आप कंप्यूटर को सही तरीके से इस्तेमाल करें। इंश्योर द एनीथिंग डन बाय समवन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड बाय द अदर्स। ठीक है, अगर कोई सिस्टम आपको इस्तेमाल कर रहा है तो वो किसी को आपकी चीज़ों को शो ना कराए। तो ये कुछ ऐसे एथिकल इश्यूज़ हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 2, आप इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो आपके शॉर्ट में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स क्या है। हम बात कर रहे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पेज नंबर 83 पे आपकी डेफिनेशन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर दी राइट्स, ये वो रूल्स होते हैं, वो हक होता है, वो आपके पास राइट्स होते हैं डेट द पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, से उसके जो माइंड्स में जो क्रिएशंस होती हैं, जो न्यू आइडियाज़ होते हैं, कि हम कोई भी चीज़ डेवलपमेंट में हम जाते हैं तो हम किस तरह न्यू आइडियाज़ को हम पेश कर सकते हैं। दे यूजुअली गिव द क्रिएटर टू एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द यूज़ ऑफ हिज क्रिएशन ऑफ द टाइम। आप एक टाइम में जो है चीज़ों को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह डेवलप करके उन पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है। फिर हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ वेरियस आप टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स की जो डिफरेंट लिस्ट है वो आपके पास क्या आती है। हम बात कर रहे थे साइबर क्राइम की और साइबर क्राइम की डिफरेंट फ्लॉज के बारे में। साइबर क्राइम जो है वो आपके पास क्या चीज़ है, ये कैसे आपके पास चीज़ है जिसमें आपका कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपकी नेटवर्किंग और इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो साइबर क्राइम इज़ अ वेरी क्रिमिनल एक्टिविटी है। ये किस तरह की एक्टिविटी है, जो आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी, जो कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटी क्रिमिनल आपकी होती है, नेटवर्किंग से रिलेटेड होती है, डिवाइसेस है और नेटवर्किंग है। साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी में भी कैरियर आउट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ रिलेटिवली लिटिल टेक्निकल स्किल्स और हाईली ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल। इसमें पर्सन जो होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और ग्रुप्स भी होते हैं।
उनके पास ऐसे टेक्निकल स्किल्स होते हैं कि वो आपका का पूरा कंप्यूटर जो है वो हैक कर लेते हैं। ये साइबर क्राइम जो है एक्टिविटी कहलाती है। साइबर क्राइम में आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ सकती है, जैसे साइबर बुलिंग हो गई, फिशिंग ईमेल्स हो गई, मॉलवेयर हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गई, आइडेंटिफाई थेफ्ट हो गया। ये जो सारी जो आपके पास चीज़ें आती हैं जो आप कंप्यूटर से रिलेटेड आप करते हो, तो ये सारी आपके पास चीज़ें साइबर क्राइम में आपके पास आ जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं वो आपका क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में है, लिस्ट एनी 4 पनिशमेंट ऑफ डिफरेंट साइबर क्राइम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में साइबर क्राइम पनिशमेंट की कोई सी भी 4 टाइप्स आपने बतानी है और उनकी क्या पनिशमेंट आपको वो दी जाती है कि अगर कोई पनिशमेंट होती है। ठीक है, आप पेज नंबर 92 और 93 को गो थ्रू करें, इसमें काफ़ी सारी लिखी हुई है। अगर आप इसमें देखें तो एक है कि क्राइम में जो है अगर आप कोई स्प्रेड करते हैं गलत इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोई आपने एजुकेशनल से रिलेटेड कोई गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दी, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन है या कोई और काम कर दिया, स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल, तो उसकी जो पनिशमेंट है अप टू 3 years ऑफ प्रिजन है, उसको 3 साल तकरीबन जेल होगी और 1 million और फाइन और बोथ होगा। ठीक है, फिर ये भी हो सकता है। फिर मेकिंग और स्प्रेडिंग एक्सप्लेक्ट इमेजेस और वीडियोस ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी के भी वीडियोस को लीक आउट करना, ये इस तरह का करना, उसके लिए 5 years की प्रिजन है और अप टू 5 million जो है वो बोथ पर्सनस पे आपका फ़ाइन होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमने 4 कोई से भी बतानी है। ठीक है, आप बात कर लें मलिशियस कोड की, कि आपने कोई इस तरह का कोड भेज दिया जिससे आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है, तो उसको 2 years की जेल होगी और उस पर जो है 1 million जो है उसकी पनिशमेंट आपके कह लें। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन और सिस्टम और डाटा, आप अनऑथराइज पर्सन हैं, आप डाटा जो है किसी तरह उसका स्टील नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, लेकिन आपने कर लिया तो 3 months की प्रिजन होगी और दोनों को जो है 50,000 जो है वो जो है फ़ाइन पड़ेगा। तो ये हमारे पास से 4 जो है वो क्रिमिनल्स हैं। आप इसके अलावा भी कोई भी लिख सकते हैं।